वेलकम फ्रेंड्स टू यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग BSEB मिशन BSEB के इस क्लास में अपने यूनिट 1 के नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय, जिसे हम लोग इस इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। अंक गणितीय आधारभूत प्रमेय। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है? यह प्रमेय दर्शाता है कि यदि किसी भाज्य कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडन में व्यक्त किया जाए तो यह अद्वितीय होता है। यह अद्वितीय होता है अगर उसके क्रम को छोड़ दिया जाए तो क्लियर। कहने का मतलब, अगर हम कोई नंबर, जैसे कि हम 140 हम एक नंबर लिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यह 2 से 70 टाइम्स में, 2 से 35 टाइम्स में और यह 5 से 7 टाइम्स में, मतलब 140 में 1 2 2 to the power 1 इंटू 5 और इंटू 7 ही लिखा जाएगा। ये बात अलग है कि आप इसे पहले और इसे बाद में लिख सकते हैं, लेकिन इसका जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 to the power 2, 2 बार है ना, 2 to the power 2, 2 बार के लिए, 5 एक बार के लिए और 7 एक बार के लिए ही इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा। यही कहता है अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय। किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंडन एकल होता है ना, उसके ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो। ऑर्डर आगे पीछे अगर हो सकता है, लेकिन उसका अभाज्य गुणनखंडन एकल होता है, अद्वितीय होता है। इसके अलावा इसका कोई अभाज्य गुणनखंडन नहीं हो सकता। अब इस अभाज्य गुणनखंडन की मदद से हमको यहां 3-4 चीज करनी है। नंबर 1, सबसे पहले कोई संख्या 0 से खत्म होगी, 0 से 0 से खत्म होगी यदि उसके अभाज्य गुणनखंडन में 2 तथा
5 7 क्या है 7 में आते हूं। अगर कोई नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 अवेलेबल है, मौजूद है, तो वो संख्या का इकाई का अंक 0 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? उसका 0 होगा, क्योंकि 2 × 5 = 10 जो होगा उसका एक गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड नहीं, गुणनखंड होगा। उसका एक गुणक क्या होगा? 10 भी होगा। तो अगर किसी संख्या में 2 और 5 दोनों आ रहा है तो वो संख्या 0 से खत्म होगी। इस पे आइए दूसरी चीज हम देखते हैं कि अगर दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन दिया गया है तो उससे आप मस और लस दोनों निकाल सकते हैं। मस के लिए क्या नियम होगा और लस के लिए क्या नियम होगा? जैसे यहां पे एक तो हमारा नंबर 140 है मौजूद, दूसरा हम 140 का हम लिख लेते हैं 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 1 और इंटू 7 to the power 1 हमने लिख लिया 140 का। अब हम 120 का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? 120 का। तो यह होता है 2 to the power 3 इंटू 3 इंटू 5 to the power 1, है ना। ये 120 का अभाज्य गुणनखंड होता है। ये देख लीजिए, निकाल के बताता हूं। 120 2 से 60, 2 से 30 और 2 से 15 और 3 से 5, मतलब 2 हमारा 3 बार है, 3 है और 5 है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मौसा के लिए हम मौसा के लिए क्या करते हैं? हम मौसा में दोनों में जो कॉमन होता है ना, जो दोनों में सार्व है, क्या है? कॉमन है, उसका कॉमन पावर लेते हैं। कॉमन वाले में से छोटा वाला, सार्व में से छोटा घात लेते हैं, जो दोनों में कॉमन है। अब यहां दोनों में कॉमन क्या है? 2 है और 2 है, तो मौसा जो हो जाएगा हमारा 2 to the power 2 तो रहेगा ही, यहां 3 है यहां 2 है, तो यहां से 2 to the power 2 वाला लिया जाएगा। और इंटू, और दोनों में कोई कॉमन है? जी हाँ, 5 भी कॉमन है दोनों में, 5 to the power 1। यह हो जाएगा 2 दूनी 4 गुने 5 बराबर 20। इसका मौसा निकल गया। किससे? आधारभूत प्रमेय से, अंकगणितीय प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से यह हमारा मौसा निकल गया। मौसा में सार्व में से छोटा घात लेते हैं। अब मौसा में, है ना। अब यहां पे लसा के लिए हम क्या करते हैं? लसा के लिए प्रत्येक में से, प्रत्येक का महत्तम, मैक्सिमम पावर, बड़ा पावर, प्रत्येक का बड़ा घात लेते हैं। जैसे अब इसी नंबर का हमको लसा निकालना हो, क्या निकालना हो? लसा निकालना हो, तो यहां पे हमने 2, यहां भी है तो हमने 2 ले लिया, इंटू, फिर यहां पे 5 है, हमने 5 ले लिया, फिर यहां पे 3 है, हमने 3 ले लिया, फिर यहां पे 7 है, हमने 7 ले लिया। प्रत्येक का, सब के लिए जितना इसमें इन्वॉल्व है प्राइम फैक्टराइजेशन, जितना अभाज्य गुणनखंड इसमें इन्वॉल्व है, इन सब को हम यहां पे ले लेंगे और इन सब का बड़ा घात लेते हैं। तो 2 का अधिकतम घात यहां क्या है? 3 है, तो यहां पे 3 लिख देंगे। फिर 5 का अधिकतम घात क्या है? 1 है, 1 लिख देंगे। फिर यहां पे 3 का अधिकतम घात क्या है? 1 है, 1 लिख देंगे। फिर यहां पे 7 का अधिकतम घात क्या है? 1 है, ये 1 लिख देंगे। क्लियर? इस तरह से हमारा जो लसा हो जाता है 8 × 5 × 3 × 7, है ना। 4 इकाई
4 दूनी 8, यह हमारा 840 निकल आता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 40, 40 है ना, 4 12 7 84, 840 हमारा क्या निकल आता है, लसा निकल आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मौसा भी निकालना सीख लिया और लसा भी निकालना सीख लिया। ठीक है, इसी फंडामेंटल्स पे अब हम लोगों ने क्लास 6-4 में पढ़ा था कुछ चीजें, जैसे अगर हमको दो संख्या दी गई है और उनका लसा दिया गया है तो हम मौसा निकाल सकते हैं। अगर दो संख्या दी गई है उनका मौसा दिया गया हुआ है तो हम लसा निकाल सकते हैं, लसा दिया गया हुआ है तो मौसा निकाल सकते हैं। चलिए पहले इसे आप लोग नोट कीजिए। हाँ, तो आइए, अगर दो संख्या दी गई है तो हमको मौसा के लिए फॉर्मूला, मौसा इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर 1 पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई लसा। ठीक है, और इसी तरह से लसा इज इक्वल टू लसा जो हो जाएगा यह पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे, जब लसा निकालेंगे तो मौसा से भाग करेंगे और मौसा निकालेंगे तो लसा से भाग करेंगे। इसी तरह से अगर दूसरी संख्या मालूम करनी हो, दूसरी संख्या, तो यह हो जाएगा मौसा गुने लसा बटे पहली संख्या, पहली संख्या। इस फॉर्मूला को हम लोग नोट कर लेंगे। अब इसमें आइए हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इससे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। जैसे हम अभी अभी अभाज्य गुणनखंडन किए हैं वैसे ही करना है, ये आपको बता दिया है। आप इस क्वेश्चन को बना के रखिए, नहीं बनता है तो अगले रोज, या एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं 156। जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंडन निकालना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करें। तो हमारा इसमें एक क्वेश्चन है 156, 2 से जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 3 6 है ना, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 से 13 मरतबे 39। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये भी हमारा सही है। अगर हम इसी को 156 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 13 टू द पावर 1 लिखे तो भी हमारा सही है। पावर 1 नहीं भी लिखे फिर भी हमारा सही है ना। तो पहले क्वेश्चन में हमको यही करना है। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसके लिए जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। क्लियर। तो आइए इसका हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में से सेकंड ले लेते हैं, 510 एंड 92। कितना है हमारा क्वेश्चन, 510 एंड 92, 510, 92। दोनों का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 510 को हम क्या लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके, 2 से ले जाएंगे गुने 5 गुने 3 गुने 17। क्लियर। 2 5 3 17, 510 के लिए हो गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, है ना। अब 92 को क्या करेंगे, 2 से ले जाएंगे, 2 गुनी 2 गुनी 2 से 46 हो गया, फिर 2 से 23 हो गया। क्लियर। अब यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों के लिए जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM होता है। तो इसमें पहले हम HCF निकालेंगे। पहले इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। आइए यहां निकाल लेते हैं और उसके बाद चेक करेंगे। मौसा, HCF मौसा भी कहते हैं,
मौसा इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन हमारा क्या है, 2 है, सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो मौसा हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। और लसा हमारा क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2, इसी को हम लिख सकते हैं यहां पे आगे में 2 टू द पावर 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, इसी को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 23। क्लियर। तो यहाँ पे अधिकतम पावर जो हो जाएगा 2 का कितना है, 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, और उसके बाद 17 और 23 है, 17 है और उसके बाद 23 है। यह जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके लसा हो जाएगा। 2 दूनी 4 3 12 5 60 हो गया, 60 गुने 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 5 39, 17 तिया 51, 17 दूनी 34 और 5 39, फिर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इकाई 6, 6 नवा 54 और 6 तिहाई 18 और 5 23, इस पे 0 बढ़ गया, ये हमारा लसा आ गया। अब जांच करेंगे कि मौसा गुने लसा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होती है कि नहीं होती है। जांच के लिए फर्स्ट नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, मौसा गुने लसा, लसा गुने मौसा, है ना। तो चेक कर रहे हैं, नंबर 1 हमारा क्या था, नंबर 1 था हमारा 510 और 92, 510 इंटू 92, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 500 रफ में इधर यहाँ पे कर लेते हैं, 510 और 92, 2 0 0, 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 9 0 0, 9 इकाई 9, 9 पंचे 45, 0 2 और 9 6 और 4, 46920, हमको इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 46920, और एलसीएम हमारा कितना आया है, मौसा 2 आया है और लसा जो आया है 23460 इंटू 2। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 0, 2 6 12, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 6 9 2 0, 4 6 9 2 0। जांच कर लिया, यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित, ये प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे सत्यापित, जांच पूरा हो गया। मौसा गुने लसा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के बराबर होती है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे हमने यहां से यहां तक HCF इंटू LCM ज्ञात किया है, ऐसे ही आप निकाल के छोड़ दिए, जांच करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जांच करने की जरूरत नहीं, मौसा और लसा निकाल के छोड़ देना है। क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है HCF दिए हुए हैं 9, दोनों नंबर का HCF कितना दिए हुए हैं, ब्रैकेट के बाहर 9, आप नंबर पे नहीं जाइएगा, 2 नंबर दिए हुए और उन दोनों का नंबर दिए हुए हैं, HCF कितना, दोनों नंबर के लिए 9 दिए हुए, तो HCF वहां से लीजिए। 306 एंड 657 का HCF जो है 9 है। LCM इन दोनों का ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे लसा वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लसा इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर कितना है ये आपका 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा आता है ना। तो LCM इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2 बाई HCF, दैट इज नंबर 1 इसमें से क्या दिए हुए हैं 306 इंटू दूसरा दिए हुए है 657 बाई दोनों का HCF दे दिए हुए हैं 9, मतलब 9 से ये कटने वाला है, तो हम 9 से काट लेते हैं, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 34 से इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे इसका LCM लिख देंगे। चलिए आइए मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, कितना है 657
7 इंटू 34, 4 सते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 छक 24 और 2 26, फिर 3 सते 21, 3 पंचे 15, 2 17, 3 छक 18 और 1 19, 8 3 3 2 2, 2 2 3 3 8, हमारा कितना आ गया लसा? 2 2 3 3 8, यह हमारा लसा निकल गया चौथे क्वेश्चन के लिए। पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, अगर 5 का सेम क्वेश्चन बना दिया तो आप लोगों का मजा थोड़ा कम हो जाएगा। इसको हम थोड़ा और अलग ढंग से बताते हैं। 15 के लिए हम ले लेते हैं, है ना। 6 टू द पावर n यहाँ पे दिए हुए हैं, 15 टू द पावर n दिखते बना देते हैं। दिया गया है, दिया गया है 15 टू द पावर n हम लेके बना रहे हैं। आप लोग 6 टू द पावर n बना लीजिएगा। 15 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 इंटू 5 टू द पावर n। इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। यहां अभाज्य गुणनखंडन में 5 तो है किंतु 2 नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यहां अभाज्य गुणनखंडन में 5 टू द पावर n है, किंतु अभी बताया था ना थोड़ा देर पहले कि 10 पे 0 से खत्म होने के लिए 2 और 5 दोनों साथ में होना चाहिए, किंतु 2 टू द पावर n नहीं है, अर्थात यह कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर, नोट कर लिया जाए। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्याख्या कीजिए कि इतना भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिसे 2 अलग अलग संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है, वो भाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्याएं जिसे 2 अलग अलग गुणनफल में नहीं लिखा जा सकता, जैसे 3 क्या है? 3 को हम 3 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, है ना। तो ये भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना। 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1 ही लिख सकते हैं। यह 5 को हम तोड़ नहीं सकते, है ना। तो यह कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। इसी के बरक्स अगर हम यहाँ पे 4 लेते हैं तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, 2 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ दिया तो यह विभाज्य संख्या हो गई। द नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, स्वयं और एक, वो क्या होती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसे नंबर जिसके और भी ज्यादा फैक्टर हो, 1 और 4 खुद के अलावा, 1 और अपने आप के अलावा किसी भी नंबर से वो कटता है तो वो विभाज्य संख्या कहलाएगी, है ना। तो 4 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम दूसरे संख्या को लेते हैं तो यहाँ पे 2 संख्याओं को जिसको 2 अलग अलग गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वो संख्याएं क्या कहलाती है? विभाज्य संख्याएं कहलाती है। हम इसमें एग्जांपल दिए गए हैं इनके, चलिए इसमें से एक हम बना देते हैं। हम पहला वाला बना देते, नहीं दूसरा वाला लंबा है, दूसरा वाला बनाते हैं, आप लोग पहला वाला बना लीजिएगा, ठीक है। 7 6 5 4 3 2, 7 6 5 4 3 2 इंटू 1 और प्लस 5। यहां पे 2 टर्म है, एक इधर मल्टीप्लाई में है और एक इधर इसमें ऐड में है, लेकिन इन दोनों में कॉमन अगर देखा जाए तो दोनों में कॉमन 5 हो जा रहा है। तो हम यहां से 5 अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो यह संख्याएं 7
इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 हो जाती है। मतलब यह पूरी संख्या 5 से गुणनफल रही है, या 5 गुने हम इसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6 चौके 24 छक, 24 छक 144, 7 चौके 28 और 7 चौके 28 और 2 30, 7 इकाई 7 और 3 10। यह दो अलग अलग संख्याओं के गुणनफल में हो गया। हालांकि आप चाहते तो यहां पे भी लिख सकते थे, यह दो अलग अलग जरूर लिखिएगा, अलग अलग संख्याओं का गुणनफल है, अलग अलग संख्याओं का गुणनफल है, अर्थात यह विभाज्य संख्या होगी, विभाज्य संख्या होगी। यह दो अलग अलग संख्याओं का गुणनफल हो गया तो यह कौन सी संख्या हो जाएगी? विभाज्य संख्या हो जाएगी। अब ठीक इसी के बाद क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। ये 5 था और ये 6 हो गया आपका। हम अब 7 की बात कर लेते हैं। हल्का सा कह रहा है, यदि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। एक चक्कर लगाने में सोनिया 18, सोनिया को कितना लग गया? 18, और रवि को कितना लग गया? 12, एक चक्कर पूरा करने में। अब ऐसा किया कि दोनों साथ में यहां से घूमना शुरू किए तो रवि आगे निकल गया। जब रवि आगे निकल गया तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा कि फिर रवि आगे निकल करके सोनिया के पास पहुंच जाएगा? तो इस दूरी को निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए, इस समय को निकालने के लिए, वह जो समय होगा, वह समय निकालने के लिए दोनों का लॉसन निकालना होगा। समय निकालने के लिए क्या निकालना होगा? लॉसन निकालना होगा, क्योंकि इसको तो 12 मिनट लग रहा है और इसको 18 मिनट लग रहा है। दोनों दोबारा साथ में मिलेगा तो वह इससे ज्यादा की संख्या होगी, 2-3 राउंड के बाद मिलेगा। तो 2-3 राउंड के बाद मिलेगा तो उसमें हम क्या निकालेंगे? लॉसन निकालेंगे। लॉसन किसी संख्या की जो होती है वह उस संख्या या उससे बड़ी होती है। मौसक किसी दो संख्या की जो होती है वह उन दोनों संख्याओं के छोटी वाले के बराबर या उन दोनों से छोटी होती है। क्लियर? तो यहाँ पे बड़ा है नंबर, इसलिए हम लॉसन निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके रखिए, बना करके रखिए। इसमें का जो क्वेश्चन आपका अटकेगा, सारे क्वेश्चन को अगले रोज हम देखेंगे। बाकी इसमें के कुछ क्वेश्चन तो हम बता दिए हैं, जो क्वेश्चन बाकी है उस पर डिस्कस करेंगे। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कीजिए, फिर दोबारा आपको हम इसको समझाएंगे। ठीक है, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।